सुप्रभात विद्यार्थियों, सानंद होंगे। आज हम हिंदी में क्षितिज पुस्तक के पाठ 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ का स्वाध्याय करेंगे। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ के रचयिता तुलसीदास जी हैं। पाठ के बारे में जानकारी करने से पहले कवि तुलसीदास जी के जीवन परिचय के बारे में कुछ जानकारी करेंगे। जीवन परिचय। तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। उत्तर प्रदेश में बांदा जिला और राजापुर गांव वहाँ पैदा हुए थे, लेकिन इनके जन्म के बारे में कुछ विद्वानों के अलग अलग मत हैं। कुछ विद्वान इनका जन्म जो है ईटा में मानते हैं। तुलसीदास जी का बचपन बड़ा कष्टमय व्यतीत हुआ था। बचपन में ही तुलसीदास जी के माता पिता का देहावसान हो गया था। संत नरहरदास जी के संपर्क में आने पर उन्हें अपना गुरु बना करके उनसे ज्ञान प्राप्त किया और ज्ञान प्राप्त करके राम भक्ति में लग गए। सन 1574 ईस्वी में उन्होंने रामचरितमानस जैसे महान ग्रंथ की रचना कर डाली। सन 1574 ईस्वी में उन्होंने रामचरितमानस जैसे महान ग्रंथ की रचना कर डाली, जो आज भी पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और हमारी हिंदू परंपरा का पवित्र ग्रंथ होने के साथ साथ पूरा समाज उस ग्रंथ का आदर करता है। दूसरा आता है प्रमुख रचनाएं। रामचरितमानस तुलसीदास जी की श्रेष्ठ रचना है। इसके अलावा तुलसीदास जी ने गीतावली, कवितावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, जानकी मंगल, बरवे रामायण, पार्वती मंगल, रामलला नहछु आदि पुस्तकों की रचना भी की। प्रमुख रचनाओं में आ जाएगा उनका रामचरितमानस, गीतावली, कवितावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, जानकी मंगल, वरवे रामायण, पार्वती मंगल, रामलला नहछु आदि पुस्तकों की उन्होंने रचना की। अब साहित्यिक परिचय। तुलसीदास जी ने महान लोकनायक श्री राम जी के भक्त होने के नाते उनकी लीला का बड़ा बखान किया है। तुलसी द्वारा रचित महान काव्य श्री रामचरितमानस संपूर्ण विश्व साहित्य का अद्भुत ग्रंथ है। इस ग्रंथ में रचित भावपूर्ण आदर्श युग युग तक मानव समाज का पथ प्रदर्शन करते रहेंगे।
इनकी रचनाओं में छंद, चौपाई, दोहा, सोरठा, कवित्त, सवैया छंद की छटा देखने को मिलती है। एक बार फिर देख लेंगे। तुलसी जी द्वारा महान लोकनायक श्री राम जी के भक्ति का वर्णन किया गया है। तुलसी द्वारा रचित महाकाव्य श्री रामचरितमानस संपूर्ण विश्व साहित्य का अद्भुत ग्रंथ है। इस ग्रंथ में रचित भावपूर्ण आदर्श युग युग तक मानव समाज का पथ प्रदर्शन करते रहेगा। या इसमें जो भावपूर्ण आदर्श मिले हैं, लिखे हैं, वह युगों युगों तक मानव समाज का पथ प्रदर्शन ऐसे आदर्श करते रहेंगे। इनकी रचनाओं में छंद, चौपाई, दोहा, सोरठा, कवित्त, सवैया छंद की छटा देखने को मिलती है। अब भाषा शैली। तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं में अवधी और ब्रज भाषा का प्रयोग किया हुआ है। तुलसी की रचनाओं में अरबी, फारसी, संस्कृत और उर्दू भाषा के प्रचलित शब्दों का प्रयोग भी मिलता है। उनकी रचनाओं में प्रबंध शैली और मुक्तक शैली का भी प्रयोग हुआ है। उनकी रचनाओं में अलंकारों की छटा द्रष्टव्य है। अब आज का गृह कार्य। तुलसीदास का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। जैसा ऊपर अभी आपको बताया कि तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। दूसरा प्रश्न है, तुलसीदास जी की प्रमुख रचनाएं लिखिए। तुलसीदास जी की प्रमुख रचनाएं लिखिए। तुलसीदास जी की प्रमुख रचनाएं श्री रामचरितमानस, गीतावली, कवितावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, वरवे रामायण, रामलला, नहछो आदि प्रमुख उनकी रचनाएं हैं। एक बार पुनः सुन लेंगे। तुलसी की रचना में रामचरितमानस, गीतावली, कवितावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, जानकी मंगल, वरवे रामायण, पार्वती मंगल, रामलला, नहछो आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। धन्यवाद। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के बारे में जानकारी कल देंगे। आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद। कल मिलते हैं।